शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत करम करने वाला है। आज मैं एक कस्साब की दुकान पर बैठा था, तभी उस कस्साब की दुकान पर एक नौजवान सफ़ेद लिबास में, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी, आंखों पर चश्मा लगाए दुकान में दाखिल हुआ। दुकान पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। लोगों की आवाज़ से दुकान गूंज रही थी। भाई 1 किलो गोश्त देना, भाई 2 किलो गोश्त देना, भाई 3 किलो गोश्त देना, भाई आधा किलो गोश्त देना। ऐसी आवाज़ें शोर मच पैदा कर रही थी। उस दुकान में इन्हीं आवाज़ों के बीच जैसे ही वो नौजवान दाखिल हुआ, दुकान में कसाई ने सारे ग्राहकों को छोड़कर उस नौजवान से पूछा, क्या चाहिए भाई आपको? नौजवान ने कहा, आधा किलो गोश्त चाहिए। कसाई ने फ़ौरन बेहतरीन गोश्त का टुकड़ा और अच्छी तरह से बोटी बनाकर दे दिया। नौजवान ने कसाब को पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो कसाई ने लेने से इनकार कर दिया। नौजवान ने कहा, जावेद भाई, आप हमेशा ऐसे ही करते हो। कसाई इस बात पे थोड़ा मुस्कुरा दिया और नौजवान भी मुस्कुराते हुए दुकान से बाहर चला गया। दुकान पर और जो ग्राहक थे वो तरह तरह की बातें करने लगे कि हम कब से खड़े हैं और कसाई को देख लो, इसको चर्बी चढ़ी है, ग्राहक की कोई इज्जत ही नहीं। तभी मेरे दिमाग में सवाल के घोड़े दौड़ने लगे। सारे ग्राहकों को निपटा कर जैसे ही कसाई खाली हुआ, मैंने कहा, 1 किलो गोश्त मेरे लिए भी बना। फिर मैंने कहा, अभी जो नौजवान आपकी दुकान से गोश्त लेकर गया है, क्या वह आपका कोई करीबी रिश्तेदार है या दोस्त है? सारे ग्राहकों को छोड़कर आपने सबसे पहले उसको गोश्त दिया। कसाई मुस्कुराया और बोला, जी नहीं। मैं बहुत अचंभे में पड़ गया। फिर मैंने बोला, तो फिर कौन था वह नौजवान? कसाई बोला कि वो मेरी मस्जिद के इमाम साहब थे। जो शख्स मेरी आखिरत बनाने की फिक्र में रहता है और मेरी नमाजों की जिम्मेदारी ले रखी है और मेरे बच्चों को कुरान व हदीस का दर्स देता है, क्या मैं दुनिया में उसके साथ अच्छा सलूक ना करूं? मैंने कहा, ओह अच्छा, मगर तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? कसाई फिर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता मस्जिद के इमामों को क्या दिया जाता है, कितनी तनख्वाह होती है? उनके इतने का तो साहब आप लोग महीने का सिगरेट पी के फूंक देते हैं। मैं सोचने लगा, वाकई बात में तो दम है। कसाई फिर बोला, साहब यह हमारी कौम की खजाना है, इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बाजार में तमाम दुकान वालों ने मिलकर फैसला किया है कि मौलाना साहब से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ दाढ़ी वाला, दुकान वाला, नाई, राशन की दुकान वाला, टेलर मास्टर या डॉक्टर व मेडिकल व दूध वाला, सब्जी वाला, कोई इनसे पैसे नहीं लेता है। भाई इतना तो हम कर ही सकते हैं। और फिर मुस्कुराकर कहने लगा, साहब आधा किलो गोश्त के बदले जन्नत मुनाफे का सौदा है, या लो जी आपकी थैली। उसने कहा और मैंने पैसा कसाई की तरफ बढ़ाया और कहा, पर भाई मैं तो नौकरी करता हूँ, काश मैं भी इस तरह का कोई बिजनेस करता। कसाई ने कहा, बहुत आसान है, सामने वाली दुकान में मौलाना साहब की साइकिल बनने के लिए दिया है। दोस्तों, इससे आपको क्या समझ आया? हमारी मस्जिद के इमाम साहब हों या मुअज्जिन साहब की तनख्वाह बहुत कम होती है। अक्सर देखा और सुना गया है कि कहीं कहीं पर तो इमाम साहब की इतनी तनख्वाह कम होती है कि उनके अल्लाह के बंदों को पेट पालने का भी मुश्किल पड़ता है। दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हमसे जितना हो सके हम उनकी मदद करें, अल्लाह की रजा के लिए। आखिरकार वो भी तो हमारी मदद करते हैं, हमसे आखिरत की तैयारी करवाते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, इसीलिए हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह के ऐसे नेक बंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें।